पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर उठाया सवाल। कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। जब तक निष्पक्ष नहीं होगा, पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकते। प्रदीप भंडारी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ में। प्रदीप, ममता बनर्जी एक बार फिर से वही कह रही हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार यही सवाल उठाती रही हैं। देखिए, यही चुनाव आयोग के तहत ममता बनर्जी की सरकार बंगाल में बनी थी। दरअसल बात यह है कि पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो एंटी डेमोक्रेसी है और जॉर्ज सोरोस के एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है, क्योंकि विदेशी ताकतें जॉर्ज सोरोस के कहने के ऊपर इस देश के डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी डेफिसिट करना चाहती हैं। तो वही भाषा राहुल गांधी, अखिलेश यादव या ममता बनर्जी कहते हैं। अगर इनको सच में लगता है ऐसा, तो इनकी जहाँ राज्य सरकारें हैं, पहले इनको वहाँ पे रिज़ाइन करना चाहिए और कहना चाहिए कि जिस चुनाव आयोग और ईवीएम के तहत हम सरकार में आए हैं वो निष्पक्ष नहीं था और वापस से चुनाव होने चाहिए। यही दर्शाता है कि आने वाले बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को अपनी हार निश्चित दिख रही है, इसीलिए पहले से वो डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर रही है। उनका ये भी कहना है कि बीजेपी की मदद से जो फर्जी वोटर यहाँ पर खड़े किए गए हैं, बनाए गए हैं, हम उनको पहचानेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वो कर सकती हैं, उनका न्यायसंगत अधिकार है, वो कोर्ट जा सकती हैं, कोई उसमें मना नहीं कर रहा। परंतु अभी बाईपोल के अंदर जब चुनाव हुए थे, कुछ सीटों पे ममता बनर्जी की सरकार भी जीती, ममता बनर्जी की पार्टी भी जीती थी। बड़ी बात यह है कि क्या ममता बनर्जी ये समझ चुकी है कि बंगाल में बंगाल की जनता उनके विरुद्ध खड़ी हुई है और 2026 के असेंबली इलेक्शंस में उनकी हार निश्चित है। इसीलिए जैसे राहुल गांधी डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करते हैं, ठीक उसी तरीके से ममता बनर्जी हार का डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर रही है। यानी साफ तौर पर बीजेपी प्रवक्ता जिनका ये कहना है कि तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार चुनाव आयोग पर सवाल खड़ी करते रही हैं, लेकिन ये भी एक सच है कि उसी चुनाव आयोग द्वारा कराए गए चुनाव में वो जो है अलग अलग राज्यों में चुनाव जीतती भी रही। और पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो ममता बनर्जी की वहाँ पर सरकार है और हाल ही में जो चुनाव हुए हैं वहाँ पर भी उनकी पार्टी के जो कई नेताओं ने जीत हासिल की है। तो विपक्ष सिर्फ जो है चुनाव आयोग को लेकर के, जो कि जो है एक संवैधानिक संस्था है, उसके ऊपर सवाल खड़े कर रहा है। और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का ये बयान उनके उस डर को भी दिखा रहा है कि वो आगामी विधानसभा चुनावों में उनकी हो सकती है हार। इसी वजह से अभी से वो चुनाव आयोग पर खड़े कर रही हैं सवाल। सहयोगी कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.